कशिश। यस, कीर्ति ने कहा था श्लोक कुछ कहना। नो, मुझे कुछ नहीं कहना। ओके, तो कीर्ति ने कहा था कि इंडिया में ज़्यादा है पेट्रियार्की. आई बिलीव पेट्रियार्की इज एवरीवेयर. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द फ्रेंच वुमेन जिनने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था, मतलब वुमेन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट आई गेस वहाँ से मेनली शुरू हुआ था. तो थैंक यू. मतलब अच्छा काम कर रहे हैं फ्रेंच लोग, मूवीज भी अच्छी बनाते हैं, काम भी अच्छा करते हैं. ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि निशी जी ने कहा कि उन्हें कई लोग कहते हैं कि साड़ी क्यों पहन रही हो, और द्रोण जी कहते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि आप छोटे कपड़े क्यों पहन रहे हो. बात तो वहीं पे आती है कि लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि हम क्या पहने. जब मैं छोटी थी, आप देख सकते हैं मैं कम्प्लीटली टॉमबॉय हूँ. मैं जब छोटी थी तब से मुझे कहा जा रहा है कि तुम लड़कियों जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनती, बड़े बाल क्यों नहीं कर लेती. और मुझे इसमें कंफर्टेबल लगता है. Honestly, it all started when my grandmother wanted a boy and she made me believe that I was a boy. I used to use the pronouns he and him for my own self until my mom told me that these are not the pronouns to be used for you. I guess I was 2 years old or 3 years old, and मेरी मॉम ने बोला कि जो तुम यूज़ कर रही हो कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये सही नहीं है. तुम लड़की हो, तुम खाती जाती यूज़ करोगे. I'm like, okay, ठीक है. It took me a time to like adjust to it, but by that time I was pretty used to the whole wearing boys clothes and everything. So you see, I was pretty much brainwashed when I was born. But even when I grew up, तो जब मैं मेरे भाई की शादी थी, मेरे कज़न भाई की, एंड मुझे दिल्ली जाना था उसके लिए. सैडली हम जा नहीं पाए बिकॉज मेरी ग्रैंड मदर की तबीयत खराब हो गई. बट वी वर प्लानिंग टू गो, एंड व्हेन वी स्टार्टेड प्लानिंग तो माय मॉम से तुम पहनोगी क्या. तो मैं बोला वही ब्लेजर और क्या. तो माय मॉम इज लाइक नहीं, वहाँ पे तो सारे रिलेटिव्स होंगे, तुम कुछ सूट वूट पहनो, कुछ कुर्ती तो पहन सकती हो. एंड आई गेस लाइक मेरी मॉम यूजुअली घर पे तो अभी लाइक एज टाइम हैज पास्ड शी हैज स्टॉप्ड सेइंग कि तुम ये पहनो वो पहनो. बट इवन जब हमें कहीं बाहर जाना होता है तो माय मॉम ट्राइज टू परसुएड मी to wear something which is girly because that's supposed to be my gender. And in short देखा जाए तो even like in like the LGBT community there is like बहुत उनके against ये सब होता है because they are not conforming to one gender. So it's basically linked to a very small thing which humans have कि हमें कोई भी चीज़ डिफरेंट लगती है तो हमें लगता है वो गलत है. हम उसको अडेप्ट नहीं कर पाते कि अगर वो डिफरेंट है तो सही भी हो सकता है. तो या दैट्स माय पॉइंट. ऑल्सो ऑल्सो एक मिनट, मुझे और एक चीज़ कहनी थी, मैं भूल गई थी. जी जी जरूर. जो फोर्ट मोर शॉर्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, निशी जी ने कहा कि हम बाहर की पश्चिमी इन्फ्लुएंसेस में आके बहुत बोल्ड मूव्स करते हैं. वी थिंक दैट बीइंग बोल्ड इज कॉल्ड बीइंग अ फेमिनिस्ट, एंड आई एग्री विद दैट कि आजकल लोगों को, लड़कियों को लगने लगा है, मेरे कई दोस्त हैं जिन्हें लगता है कि अगर हम बोल्ड रहेंगे, हम गाली देंगे, हम बॉयज को अपोज करेंगे, पेरेंट्स को अपोज करेंगे तो वी आर फेमिनिस्ट एंड हम लोग बॉयज की इक्वल हो गए. आई डोंट थिंक यू हैव टू बी bold or violent or have to have that in the face thing. I think you can be very docile and you can be peaceful enough and still be a feminist. Okay, Dhruv. जैसे वो कह रही थी हाउ द वेस्टर्न कल्चर इज इन्फ्लुएंसिंग आवर ट्रेडिशन. तो कुछ लोगों को लगता है कि जैसे इन्होंने बोला, कशिश जी ने काफ़ी हद तक मेरी बातें बोली जो मैं कहना चाह रहा था, कि लोगों को लगता है कि इफ़ दे ड्रिंक, दे स्मोक, इफ दे फाइट, और इफ दे वियर शॉर्ट क्लोथ्स और वेस्टर्न क्लोथ्स, so they are promoting feminism, they are like opposing the society and they somehow feel good. खुद से ही उन्हें अच्छा लगता है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं इतनी आत्मनिर्भर हूँ, या फिर मैं ये स्टेप ले सकती हूँ. बट अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, जैसे बोला कि साड़ी पहननी है, अगर उन्हें सही लगता है या उन्हें बाल ऐसे रखने हैं तो उनका कंफर्ट है. अब किसी को शॉर्ट्स पहनने में अपना कंफर्ट लगता है तो उन्हें ठीक लगता है. बाकी अब किसी को वर्क लेडी है, बहुत लोग हैं जो लाइक
प्रॉपर वो पहनेंगे वेस्टर्न ड्रेसेस, बट अगर किसी को सूट और साड़ी में कंफर्टेबल है तो ये हमारा कल्चर है। और अब जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा चाइना का, एक तो हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसा भी है कि जो इंग्लिश बोलता है वो अमीर है, वो बहुत पढ़ी लिखी सोसाइटी से आता है, वही ये सारी चीज़ें वो है। बट जाके चाइना को अगर देखें, मेरी बहन वहाँ पढ़ रही है, तो वो दे प्रमोट देयर ओन लैंग्वेज, दे प्रमोट देयर ओन ऐप, वो अपनी कल्चर से रिलेटेड बहुत वो है। और बजाय इंडिया में ऐसे है कि हमारा ट्रेडिशन को ही फॉलो नहीं करना चाहता। वेस्टर्नाइजेशन के काफ़ी फायदे भी हैं सोच में, बट ये अपना कल्चर भूल जाना कहीं हद तक सही नहीं है। तो अपना कल्चर रह के में भी प्रमोट कर सकते हैं फेमिनिज्म, नॉट ओनली बाय ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और वियरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स या शॉर्ट क्लोथ्स, इट विल डिफाइन यू। एंड अगर हम बात करें सिगरेट या ड्रिंक करने का, तो वो दोनों के लिए ही गलत है, वो खुद से सोचना चाहिए। जैसे कशिश ने बोला कि हम सही रह के भी फेमिनिस्ट बन सकते हैं या फेमिनिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो कशिश, आपने हैंड रेज किया है। किसी और को कुछ कहना है तो आप कह लीजिए। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ। नो इट्स ओके। ओके वेल, जैसे ध्रुव ने कहा उनकी बहन चाइना में पढ़ रही है। आई एम करेंटली लर्निंग कोरियन एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन द ईस्ट कल्चर। तो मुझे जापानीज भी, मेरे कुछ जापानीज फ्रेंड्स भी हैं एक्चुअली, एंड तो मुझे जापान, कोरिया एंड चाइना के बारे में थोड़ा बहुत उनके कल्चर के बारे में आइडिया है। तो जितना मैंने स्टडी किया है उससे मुझे रियलाइज किया कि चाइनीज इन तीनों कंट्री, जापान, कोरिया, लाइक साउथ कोरिया, आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट नॉर्थ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना, इन तीनों में से सबसे फेमिनिस्ट आई गेस चाइना है। इवन इन टर्म्स ऑफ लाइक अदर थिंग्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा फास्ट हो रहा है। आई डोंट नो इफ दे आर लिंक्ड, बट द थिंग इज जापान और कोरिया में आई हैव नोटिस, जैसे हमारे कंट्रीज में प्रॉब्लम है वैसे वहाँ पे भी लड़कियों को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता। वहाँ पे लाइक वुमेन्स राइट्स उतने नहीं हैं जितने इंडिया में है। इंडिया में और जापान या दूसरी कंट्रीज में यही फ़र्क है कि वहाँ की डेवलपमेंट थोड़ी हमसे ज़्यादा है, वहाँ के जीडीपी हमसे ज़्यादा है। तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ की लाइक फेमिनिस्ट ग्रोथ भी ज़्यादा है, वहाँ पे लाइफस्टाइल भी अच्छी है, पर हम ये नहीं समझ पाते कि इट्स ऑल अ फसाड। इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब अगर लाइक अमेरिका बहुत अच्छी कंट्री लग रही है तो वहाँ पे स्कूल शूटिंग्स होना बंद हो जाएंगी। वहाँ इट्स नॉट कि मतलब जैसे दिखता है वैसा होता। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। So, I want to say something कि हाँ काफी सारे टॉपिक्स चल रहे हैं इस बारे में कि क्लोथ्स के ऊपर कमेंट्स आते हैं, कॉम्प्लेक्शंस के ऊपर आते हैं, एंड लड़कियां ही कई बार सप्रेस करती हैं और काफी सारी चीजें। तो या मैंने खुद देखा है कई जगहों पे कि इवन लेडीज डोंट प्रमोट कि यार तुम क्या करोगी आगे जाके, तुम लड़की हो, तुम ये जॉब मत करो, तुम वो जॉब मत पिक करो, तुम कोई सेफ सी जॉब उठा लो। कई बार जब लड़कियां डिफेंस के लिए प्लान करती हैं या ट्राई भी करती हैं तो उन्हें काफी सारा डिस्करेज किया जाता है कि नहीं तुम कैसे कर सकती हो, एक वो जो है दिमाग में। देन रही बात कपड़ों की, तो मैंने पर्सनली काफी सारे घर पे रिलेटिव्स भी हैं जिन्होंने कमेंट किया है, बाहर रह के भी लोगों ने काफी कमेंट किया है। मैं 5th क्लास में थी तब भी लोगों ने कमेंट किया है कि कैसे कपड़े पहन के। एक थिंकिंग है जो कि गर्ल्स ड्रेस अप टू अट्रैक्ट बॉयज, काफी वाहियात सोच मैं कहूंगी। लोगों को लगता है कि लड़की अगर छोटे कपड़े पहन रही है तो वो सामने वाले को सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए पहन रही है, अपनी चॉइस के लिए नहीं। लाइक आई थिंक काफी गर्ल्स मुझसे अग्री भी करेंगी, उन्होंने ये चीज फेस की होगी कि अगर मैं शॉर्ट्स पहन के घूम रही हूँ मतलब उसे लड़कों को टांगे दिखानी है, अगर मैं कोई शॉर्ट ड्रेस पहन के घूम रही हूँ तो मतलब तुम्हें लड़कों को अट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, मुझे शॉर्ट क्लोथ्स में कंफर्टेबल लगता है, मैं वही पहनूंगी। एंड जो एक मेंटालिटी है कि अगर हम रेप कल्चर वगैरह की बात करें तो लोगों को लगता है कपड़े मैटर करते हैं, नहीं करते कपड़े मैटर। जो वाहियात हैं वो आपको बुर्के में रहकर भी आपका रेप कर लेंगे, और जो सही है वो आपको कितने भी कम से कम कपड़ों में देखे उनकी नजरगंदी नहीं होगी आपकी तरफ। ये मेरा मानना है कि कहीं जैसे अभी जब हैदराबाद में एक रेप केस हुआ था उसमें कई लोगों ने बोला कि कईयों के क्वेश्चन थे पहना क्या था, कुछ भी पहना, सूट में थी वो लड़की। दिल्ली में भी एक केस हुआ था जिसमें एक लड़की सूट में थी बट स्टिल शी गॉट रेप।
देयर आर मेनी, और ऐसा तो है नहीं कि अगर यस ध्रुव एंड उसके बाद या Shlok and will then get to Shlok. ये मुझे कॉन्टेक्स्ट मैं बता एक देना पॉइंट क्या ऐड चल रहा है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने बोला कि सूट हाँ जैसे Go. कीर्ति Okay. Okay. So as we are continuing, so I would also just like to put my point that about basically about हम जो कपड़ों की बातें कर रहे हैं, तो people basically girls जो होती हैं, they confuse between the two concepts of modernization and westernization. So basically जो आप कपड़े पहन रहे हो, आप कैसे so as I was continuing about modernization and westernization, so what people basically girls conceive this ki if they're wearing short dresses then they are being modern and they know everything about the society and everything, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. वो लोग जो सोचते हैं कि बाहर के कल्चर को अडॉप्ट करने से दे बिकम मॉडर्न, that is not the case. That is, they are cultivating a thing of westernization, whereas when you develop a thinking of equality and respecting others with whatever they wear, whatever they think, respect their opinions, then it is called what is modernization. तो लोग सोचते हैं कि कुछ भी वो लोग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं दूसरों से हटके, तो दे आर बीइंग मॉडर्न, लेकिन आई डोंट थिंक सो दिस इज द केस. एंड सेकेंडली आई हैव सीन दिस कि लड़कियां ऑब्वियसली एक दूसरे को ही कमेंट करती रहते हैं. इन कॉलेजेस आल्सो आई हैव सीन इफ समवन वेयर्स समथिंग फॉर्मल, so they start stereotyping like, see, she's worn something like boys, she has worn this, she has this hairstyle. But after all, ये वाला जो culture है, it is coming to an end and people are now supporting whatever they like to wear and whatever they have their opinions in terms of everything. ओके Yes. या एक्चुअली फेमिनिज्म का भी एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि लाइक अगर फेमिनिज्म होगी तो छोटे कपड़े होंगे, टैटूज, हाथ में सिगरेट, एक ग्लास में विस्की, तो And 4 more shots, please. बात तो भाई है ना लोग. आई एम नॉट दैट गाय कि मैं सीरीज देखने वाला, तो मेरे को फॉरवर्ड शॉर्ट्स के बारे में पता नहीं है, सॉरी फॉर दैट. बट फेमिनिज्म इज अ कंसेप्ट व्हिच इज इन योर माइंड, कि तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड. तो ओके मैं उसी बात पे कंटिन्यू करना चाहूँगा जैसे निशी जी ने बोला था और कीर्ति ने बोला है, तो उसी पे मैं बोलना चाहूँगा कि कपड़ों पे जो बात हुई है कि साड़ी में, सूट में हुआ है, तो ऐसे बहुत शर्मनाक केसेस भी आए हैं कि 2-3 साल की बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया है. तो अब 2-3 साल की बच्ची को आप क्या जज करोगे? उसने तो कुछ कपड़े पहने नहीं, जिसे चलने बोलने की अभी तक सीख नहीं है, वो क्या बोलेगी? तो ये सिर्फ हमारे दिमाग में है, हमारी मेंटालिटी है. और जैसे मेरी बहन है, मैं एक जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट फिर भी मेरी फैमिली में मैंने आज तक नहीं देखा है कि ऐसा कुछ हुआ है. मेरी दादी के ज़माने में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ. बाकी मोस्टली हरियाणा, यूपी में भी सारे बहुत केसेस हैं. और मैं अपनी बहन को टोटली प्रमोट करता हूँ, जो भी वो चाहे वो पहन सकती हैं. श्लोक की बहन है, वो खुद डिफेंस में है, तो हम अपनी बहन को अपने बराबर समझते हैं, बल्कि उनसे ऊपर दर्जा देते हैं. हमने देखा है कैसे देवी देवताएं हैं, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, तो हम अपनी रियल लाइफ में क्यों वुमेन्स को ऐसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं? एक असली मर्द की जो डेफिनेशन है वो यही है कि सबको इक्वली वो दे. कोई मर्द नहीं बन जाता किसी को मारने से, किसी को नीचे दिखाने से, बट किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देके उसे अपनी जितनी वो रिस्पेक्ट चाहता है. कहते हैं ना, वही जो आप चाहते हो कि लोग जिस तरह से आपको ट्रीट करें, वैसे ही आपको दूसरे को ट्रीट करना चाहिए. तो वैसे ही हमें एक दूसरे को, या हर लेडीज को, या LGBTQ हो, तो उन सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. बाकी कपड़ों का तो कोई कंसर्न नहीं है रेप केसेस की अगर हम बात करें, तो वो सब मेंटालिटी की बात है. अगर हमने बहुत पोस्टर सुने हैं, नो मीन्स नो वर्ल्ड वाइड, तो नो का मतलब नो ही होता है. किसी की कंसेंट के बिना
कोई कोई नहीं लेना चाहिए स्टेप। निशी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक्चुअली कपड़ों की बात क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही है और कपड़े छोटे हों बड़े हों, ये वाली बात बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये या तो आप कह सकते हैं एक तो अपब्रिंगिंग से रिलेटेड, दूसरा आपकी अपनी सोच कैसी मतलब एक इन्फ्यूज जो की गई है, तो ये कहना चाहूंगी कि आप कोई भी कपड़े पहने, बात है कि आप उसे कैरी कैसे करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस मतलब खुद को कैसे आप कैरी करते हैं उन कपड़ों में, आपका अपना कॉन्फिडेंस और आपका अपना एटीट्यूड। मतलब एक बहुत शायद आप लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगे पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। एक मिनी एकदम आप माइक्रो मिनी सोच लीजिए पहनकर, अगर एक तरफ से कटरीना कैफ जा रही है, एक तरफ से राखी सावंत जा रही है, मतलब मैं यहाँ पे दो लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ किसी भी लेवल पे, लेकिन बात है कि आपकी इमेज की भी होती है जो कॉलेजेस में और स्कूल्स में बन जाती है। मतलब हो सकता है आप लोगों को मेरी बहुत छोटी सी सोच लग रही हो, लेकिन बहुत सारी चीजों के बेस में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के जो रूट में ये वाली चीज होती है। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? जी जी। हाँ, तो मतलब आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल, आपको अगर कंफर्टेबल लग रहा है, सिर्फ इसीलिए आपको नहीं कुछ करना है क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, क्योंकि आपको सोसाइटी में उनके बराबर का दिखना है, क्योंकि आपको लो फील नहीं करना है क्योंकि आप उनकी तरह से नहीं रह पा रहे, ये बिल्कुल अलग चीज है। दूसरा, आपके अंदर से वो फीलिंग आ रही है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप खुद को बहुत अच्छे से इन कपड़ों में कैरी कर सकते हो, तो वो दूसरों को भी दिखता है, मतलब आपके खराब इंप्रेशन नहीं जाता। जैसे मैंने कई बार सोचा है कि मैं स्लीवलेस पहन करके जाऊंगी, मैंने लेकर रखे हैं 2-3 स्लीवलेस सूट्स, पर मैंने खुद ने फील किया है कि मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब मैं स्लीवलेस पहन रही हूँ पर पूरे टाइम मेरा ध्यान जा रहा है यार स्लीव्स नहीं है। मुझे 2.5 गज का दुपट्टा पसंद है, मैं बिना लिए बाहर चली जाती हूँ तो मुझे बहुत अजीब फील होता है। तो ये हमारी अपनी सोच में है, तो सबसे पहले हमको उसको निकालना पड़ेगा। आप जिस तरीके के भी माहौल में बड़े हुए हैं आप उस तरह से रहिए, दूसरों को देख करके कुछ नहीं हमको करना चाहिए। जैसे वो 4 more शॉर्ट्स की बात है, मुझे लगता है कि उसका इतना प्रभाव पड़ा होगा आज की जनरेशन पे, बहुत सारे लोगों ने उससे बहुत सारी चीजें अडेप्ट की होंगी, बहुत सारी चीजों में, चाहे वो उनका लाइफस्टाइल एक्चुअली बहुत ज्यादा बोल्ड लाइफस्टाइल को जहाँ पर फेमिनिज्म से जोड़ दिया जाता है, बस मुझे वहां पर प्रॉब्लम। मतलब स्त्री स्वतंत्रता और स्त्री के जो अपने गुण है ना, वो गायब हुए बिना भी आप स्वतंत्र हो सकते हो। तो फिर वापस सारी बात वहीं आ जाती है सोच पर, कि आप अपनी सोच को स्वतंत्र करो What I feel is दूसरों की। liberalism and feminism are both different concepts. यस, वही मैं कह रही हूँ कि आप दूसरों की भी स्वतंत्रता की उतनी रिस्पेक्ट करो जितनी आप अपनी चाहते हो। तो ये पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट होगा, एक से नहीं होगा। और जो लोग बाहर के देशों की बहुत ज्यादा बातें करते हैं कि बाहर ऐसा होता है, आपको मैं बता दूं, अगर आपने यूरोपियन कल्चर को थोड़ा नजदीक से देखा है या वहाँ का लिटरेचर आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, तो आपको ये पता चलेगा कि आज जो इंडियन फीमेल है वो वहां से बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में है। मैंने वहाँ के नॉवेल्स पढ़े हैं, पहले वहां पर लेडीज को बस इसलिए तैयार किया जाता था, एक तरह से घर से बाहर जाके नौकरी करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। घर के अंदर रहकर उन्हें घर के सारे काम, सिलाई कढ़ाई से लेकर बहुत अच्छे, मतलब हर काम जिसको आप एक स्त्री सुलभ काम में रखेंगे, वो उनको उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनाया जाता था। फिर उन्हें ऐसी भी शिक्षा दी जाती थी कि आपको ऐसे बनना है कि कोई अमीर आदमी आपसे अट्रैक्ट हो, आपसे शादी कर ले, फिर आपको बाकी फैमिली को भी अपनी सपोर्ट करना है वहां से। तो यहाँ से भी ज्यादा बुरी स्थिति तो वहां पर थी। तो वहां पर 18th सेंचुरी में जाकर फिर इसके लिए हुआ, उनको बहुत, हमसे बाद में मेरे ख्याल से उनको वोटिंग का अधिकार मिला, हमारे यहाँ हमको 1917 में मिल गया था। तो इसके लिए भी उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। और जितना हम कहते हैं कि पितृसत्तात्मक है या फिर पुरुषों से आजादी की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सती प्रथा है, बाल विवाह है, बहु विवाह है, ये सब चीजें, विधवा विवाह, भारत में ये वाली चीजें खत्म करने में पुरुषों का हाथ रहा है। इसमें महिलाएं आगे नहीं है। महिलाएं आगे इसलिए नहीं आई क्योंकि फिर वही बात, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। औरतों ने नहीं सोचा कि उनको इन चीजों से बाहर निकलना है, बल्कि उन्होंने विरोध किया।
कि नहीं, ये वाली चीजें जो खत्म करवाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं, औरतों को ज्यादा बुरा लगता था कि नहीं, सती तो करवाना है, बाल विवाह भी करवाना है, और विधवा विवाह तो कभी भी नहीं कराना। ये सब चीजें जितना पुरुषों And ने विरोध same नहीं किया, happened with triple talaq also. ट्रिपल ट्रिपल तलाक, तलाक के साथ भी जी जी बिल्कुल हाँ, इन इवन सभी चीजों के साथ ही है। सबरीमाला हाँ जी, इवन हाँ सबरीमाला में भी सबरीमाला, यही ओके, हुआ हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल यही बात है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि सारी चीजें, हर चीज, जितने भी वाद है, सिर्फ नारीवाद की बात नहीं है, आप जितनी भी चीजों को ले लें, वाद जहाँ जुड़ता है वहां एक आंदोलन जुड़ जाता है ना। तो आप सब चीजें, मतलब शुरुआत आपकी सोच को बदलने से लेकर ही समाज में फिर कोई परिवर्तन आ सकता है। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। और जहां तक ये, मैं आजकल बहुत ज्यादा रेप और छोटी बच्चियों से और बड़ों से, हर तरह के, इवन 60 ईयर 70 ईयर ओल्ड लेडी भी नहीं बची हुई है। तो ये तो सीधे से आपकी परवरिश से जुड़ा हुआ है, एकदम बचपन से, जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता मेरे ख्याल से, जब वो आपके अंदर है, उस वक्त भी आप जो बातें कर रहे हैं, जैसा आप माहौल दे रहे हैं, वहां से शुरुआत हो जानी चाहिए बच्चे को सिखाने की। आप बच्चे ज्यादातर वो नहीं करते जो आप उन्हें सिखाते हैं, वो करते हैं जो वो देख रहे हैं, है ना। तो आप घर का माहौल बदलिए, आपस में होने वाली बातचीत बदलिए, और उनके दिमाग में सबसे पहले एक माँ होने के नाते ये बात डालनी चाहिए कि देखो, मैं खुद तुम्हारी माँ हूँ। अगर आप बहुत बचपन में बच्चों को समझा देंगे कि देखो, मेरे साथ कोई अगर गलत व्यवहार करेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, तो तुम्हें भी नहीं करना है किसी और के साथ गलत व्यवहार। जैसे मैं एक स्त्री हूँ, वैसे दूसरी भी हैं, तुम्हें उनकी भी उतनी इज्जत करनी है जितनी तुम मेरी करते हो। या आप सीधे सीधे उनको उनकी बहनों का उदाहरण दीजिए कि बहनों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है, कोई गलत व्यवहार करता है, आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली उन्हें बुरा लगेगा। तो ये चीज बहुत ही बचपन से डालने वाली है, आप बड़े होकर नहीं समझा सकते, बड़े होकर नहीं समझा सकते। एक बार बाहर की दुनिया में आ गए, उन्होंने सब गलत चीजों से उनका पाला पड़ गया, फिर आप सोचोगे कि अब आप उनकी सोच को बदल दो, तो वो नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल एकदम परिवार की जिम्मेदारी है, वहीं से आपको बदलना होगा। और ये कब होगा? जब आप पश्चिमी फेमिनिज्म के पीछे नहीं भागे, आप अपने घर को भी देख करके चले। मतलब जी पहले की व्यवस्था मुझे अच्छी लगती थी, आदमी बाहर जा रहा है, कमा रहा है, बीवी घर में है, सारे काम बहुत अच्छे से कर रही है, बच्चों को अच्छे से पाल रही है, एक अच्छा समाज तैयार हो रहा है। अब दोनों के दोनों बाहर चले जाएंगे, बच्चे भी हैं घर में, उन्हें कौन देखेगा? उनको कौन सिखाएगा? आजकल ये जो चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, वो इसी वजह से बढ़ रही है। मतलब लोग क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, मैं कहती हूँ टाइम तो दो, जो उनको बेसिक चीजें सिखाने की जरूरत है, आप उन पर ध्यान दो, उसकी बातों को सुनो, समझो। तो मतलब पारिवारिक स्तर से ही शुरुआत हो सकती है, परिवार से समाज, समाज से राज्य, राज्य से देश, तब जाके बात पहुंचती है।